सोचिए, जिस केरला को हम बचपन से जानते हैं, जिसका नाम पूरी दुनिया पहचानती है, अगर वही केरला अब ऑफिशियली केरलम हो जाए तो पहला सवाल यही आएगा, आखिर क्यों? क्या केरला की पहचान बदल रही है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी पॉलिटिकल कहानी है, या फिर ये सिर्फ एक नाम का बदलाव? लेकिन दोस्तों, किसी राज्य का नाम सिर्फ एक शब्द नहीं होता। उस नाम के पीछे उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, इतिहास और लोगों की इमोशंस जुड़ी होती है। और आज केरला से केरलम का मुद्दा पार्लियामेंट तक पहुंच चुका है। और आखिर केरला को केरलम बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसकी शुरुआत कहां से हुई और क्या इसके पीछे सिर्फ लैंग्वेज और कल्चर या पॉलिटिक्स भी है? आइए आसान भाषा में पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं केरलम आखिर है क्या। अगर आप मलयालम लैंग्वेज से परिचित हैं, मलयालम में इस राज्य को केरलम कहा जाता है। यानी केरलम कोई नया नाम नहीं है, बल्कि केरला की लोकल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। इंग्लिश और कई दूसरी भारतीय भाषाओं में भी इसे केरला के नाम से जानते हैं। अब कहानी शुरू होती है 2024 से, जब केरला लेजिस्लेटिव असेंबली ने 24 जून 2024 को रेजोल्यूशन पास करके सेंटर से मांग की कि राज्य का ऑफिशियल नाम केरला से बदलकर केरलम कर दिया जाए। इसके बाद इस प्रपोजल पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस आगे बढ़ी और 2026 में यूनियन कैबिनेट ने नाम बदलने के प्रपोजल को अप्रूव कर दिया था। अब ये मामला पार्लियामेंट में बिल के रूप में आगे बढ़ रहा है। और यहाँ एक जरूरी बात समझिए, किसी स्टेट का नाम बदलना कोई सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 के तहत किसी राज्य के नाम में बदलाव के लिए पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव प्रोसेस पूरी करनी होती है। यानी सरकार सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करके तुरंत नाम नहीं बदल सकती। अब सवाल आता है कि केरला के लोगों को केरलम क्यों चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा कारण यही है कि लैंग्वेज और आइडेंटिटी। मलयालम में जिस राज्य को केरलम कहा जाता है, सपोर्टर्स का कहना है कि ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल नेम भी उसी लोकल नाम को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। यह बात सिर्फ केरला तक सीमित नहीं है। भारत में कई राज्यों के नाम समय के साथ बदलते हैं और बदले हैं। बॉम्बे से मुंबई हुआ, मद्रास से चेन्नई हुआ, कलकत्ता से कोलकाता हुआ और बैंगलोर से बेंगलुरु। इन चेंजेस के पीछे अलग अलग पॉलिटिकल, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल रीजन्स रहे हैं। इसी के तहत केरला से केरलम को भी कई लोग अपने नेटिव कल्चरल आइडेंटिटी की रिकॉग्निशन के रूप में देखते हैं। लेकिन अब असली सवाल है, क्या नाम बदलना जरूरी है? एक पक्ष कहता है हाँ, अगर किसी राज्य को अपनी भाषा में उसका नाम केरलम है तो ऑफिशियली रिकॉर्ड में भी वही नाम होना चाहिए। दूसरा पक्ष कहता है भाई, इससे आम आदमी की जिंदगी में क्या बदलेगा? क्या अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा? क्या इन्फ्लेशन कम होगी? क्या एजुकेशन और हेल्थ केयर बेहतर होंगे? क्या लोगों की इनकम बढ़ेगी? ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन गवर्नमेंट का हर डिसीजन जनता के सामने जस्टिफाई होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी समझना है कि हर चीज को सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट से मेजर नहीं किया जा सकता। लैंग्वेज और कल्चरल आइडेंटिटी भी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ट्रेडिशनल नाम की ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिलना इमोशनल और कल्चरल इंपॉर्टेंस रख सकता है। और यही इंडिया की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हम एक देश हैं, लेकिन हमारी आइडेंटिटी अलग अलग है। एक मलयाली अपने स्टेट को केरलम कह सकता है और साथ ही प्राउडली इंडियन भी कह सकता है। एक तमिल अपने तमिलनाडु पर गर्व कर सकता है, एक मराठी अपने महाराष्ट्र पे, और एक बंगाली अपने बंगाल पे, और एक बिहारी अपने भोजपुरी होने पे। रीजनल आइडेंटिटी और नेशनल आइडेंटिटी एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, बल्कि इंडिया की डाइवर्सिटी इन्हीं आइडेंटिटी से बनती है। इसलिए केरला से केरलम के मुद्दे को सिर्फ नॉर्थ वर्सेस साउथ की लड़ाई बनाकर देखना सही नहीं होगा। अगर केरला को केरलम नाम मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि केरला इंडिया से अलग हो रहा है। ये मुख्य रूप से ऑफिशियल नाम की बात है। स्टेट वही रहेगा, लोग वही रहेंगे, कैपिटल वही रहेगा और कल्चर भी वही रहेगा। अब एक बड़ा सवाल, क्या पार्लियामेंट में इस मुद्दे पे प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए?
मेरी राय में बिल्कुल। गवर्नमेंट अगर नाम बदलना चाहती है तो उसे रीजन एक्सप्लेन करना चाहिए, और ऑपोजिशन को ऑब्जेक्शन है तो उसे भी फैक्ट्स और आर्गुमेंट के साथ अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट सिर्फ नंबर्स की जगह नहीं है, पार्लियामेंट डिस्कशन की जगह है। जनता को सिर्फ हेडलाइन नहीं मिलनी चाहिए कि केरला का नाम बदल रहा है, जनता को यह भी पता होना चाहिए कि क्यों बदल रहा है, किसने इसकी मांग की, प्रोसेस क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। यही रेस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी है और यही रेस्पॉन्सिबल कंटेंट भी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपका अपना शहर या राज्य अपने ट्रेडिशनल लोकल नाम पर वापस आ जाए तो क्या आप इसे अपनी कल्चर और आइडेंटिटी की जीत मानेंगे, या आपको लगता है कि सरकार को ऐसे मुद्दे से ज्यादा जॉब्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर और इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए? केरला सही है या केरलम होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, लेकिन सिर्फ यस या नो नहीं, बताइए कि क्यों। क्योंकि डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि एक ही मुद्दे पे अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। और आखिर में बस इतना, केरला हो या केरलम, मिट्टी वही है, लोग वही है, कल्चर वही है और इंडिया भी वही है। बदल रहा है तो सिर्फ नाम। कभी कभी एक नाम के पीछे पूरी हिस्ट्री, आइडेंटिटी और इमोशंस छुपा होता है। इसलिए केरला से केरलम की कहानी सिर्फ एक बदलने की कहानी नहीं है, ये कहानी है भाषा की पहचान की, संस्कृति की और लोकतंत्र में अपनी आवाज की। मैं हूं अफसर और आप देख रहे हैं अफसर ब्यूरो डायरी, जहां हम सिर्फ खबर नहीं बताते हैं, खबर के पीछे की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब